अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम MGT 501 के शॉर्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन टेस्ट है। सिलेक्शन टेस्ट आपको बता दूँ क्या होता है। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब होता है जब भी हम न्यू रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब भी न्यू एम्प्लॉय जो वर्कर हायर करते हैं तो उनसे पहले हमने क्या करते हैं, उनसे फिज़िकली या ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लिए जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो भी वर्कर की एबिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद नॉलेज है, स्किल्स है, उसके बाद हमें A to Z हर चीज़ का हमें अच्छी तरह आइडिया हो जाता है एम्प्लॉय का। तो अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है। इसके हमारे पास फर्स्ट है टॉपिक्स है कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का वो मैंने बताया कि इससे हमें जो हमारे पास न्यू रिक्रूटमेंट हम करते हैं, वर्कर वगैरह हायर करते हैं, उससे पहले हम टेस्ट वगैरह ले लेते हैं। इनके पास कौन सी स्किल है, कौन सी एबिलिटीज़ हैं इनके पास, और उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर, फिजिकल हमें पता चलता है वो किस तरह मीन के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ये फ़ायदेमंद होंगे कि नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें। अब हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज तो ये आपको भी पता होंगे कि इससे एक ये होता है कि हमें जो कि फ़िज़िकल जब हम टेस्ट लेते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि उसके मीन के एक बोलने का स्टाइल, उसके बाद उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, उसकी एबिलिटीज़, स्किल्स, नॉलेज, A to Z चीज़ें जो हैं कि हम उसकी कॉन्फिडेंस पता चल जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, मीन के काफ़ी जो कि वर्कर होते हैं वो हेजिटेशन फील करते हैं मीन कि वो टेस्ट वगैरह देने के अंदर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है इतना, वो उनके पास किन के पास जो कि वो अच्छी तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह का उनको प्रॉब्लम होता है मीन बहुत, और फिज़िकली जो उनके के जो हैं कि प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब हमारे पास इस तरह ये करैक्टरिस्टिक हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। मैं आपको बस टू द पॉइंट बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन है स्टडीज़ की, आपने ये इनकी जो मेन अप्रोचेस जो मेन पर्पज़ आपने देख लेने हैं। अब हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉग्निटिव एप्टीट्यूड होता है। इससे ये होता है कि हमारे पास कि इट मीन एंड एबिलिटी टू लर्न, ये हमारे पास होती है कि एक इंडिविजुअली मीन के जो एबिलिटी होती है किसी चीज़ को सीखने की, उसके साथ साथ जो कि जॉब वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, ये उसके अबाउट्स है। फिर हमारे पास है साइकोमोटर एबिलिटी टेस्ट है। इसमें हमारे पास होता है कि द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफिकल्ट एक्शन क्विकली, मीन के साइकोमोटर एबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क वगैरह आ जाता है तो जो हमारे पास वर्कर होते हैं वो किस तरह के उस वर्क को एज सुन एज़ पॉसिबल जो कि उसको मीन के जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। मीन के जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुश्किल मीन के आ जाता है वर्क, उसको कितने ज़्यादा वो वर्कर जो हमारे पास हैंडल करते हैं। जॉब नॉलेज ऐसे जॉब ना उनके उस नॉलेज के अबाउट मीन के क्या उनके पास मीन के नॉलेज उस जॉब के अबाउट उनके पास नॉलेज है कि नहीं, ये तमाम वर्क सैंपल मतलब के सैंपल मीन के जिस तरह हमारे पास जब भी हम कोई शॉप वगैरह से न्यू सेल लेते हैं तो हम क्या उससे पहले इसको सैंपल देखते हैं। इसी तरह जो कि हमने उनको जिस जॉब के हायर करना उससे पहले एक छोटा सा मीन का सैंपल टेस्ट ले लेते हैं उसके अबाउट। वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट है, उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है, ड्रग एंड अल्कोहल टेस्टिंग है। ड्रग मीन की जो हमारे पास वर्कर है क्या वो ड्रग वगैरह का यूज़ करता है नहीं, वो क्या उसका एडिक्टेड है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक में मीन कि उसकी डिजीज़ वगैरह जो है कि हमारे पास अपीयर हो जाती हैं। उसके पास हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, उसके बाद उसका कैंसर वगैरह होगा मीन के, और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो है कि उनको डिजीज़ लायक हो सकती हैं। उसके बाद होम टेस्ट हमारे पास नेस्ट टेस्ट है, पोलोग्राफ टेस्ट है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। हमारे पास इंटरेस्टिंग टेस्ट इंटरनेट टेस्ट, इंटरनेट का मतलब कि हम वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स जो स्किल वगैरह जो कि इंटरनेट से रिक्वायर कर सकते हैं। गेट जॉब इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू प्लानिंग है, जब भी हमने कोई भी इंटरव्यू लेना तो उससे पहले हम प्लान वगैरह कर लेते हैं कि उन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। अपने जो भी न्यू वर्कर जब भी आएंगे हम उनको किस काइंड के क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से कंटेंट इंटरव्यू किस किस्म के हो सकते हैं। हमारे पास है ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है, ये हमारे पास ये होता है कि स्किल्स के रिलेटेड होता है, एबिलिटीज़ होगी, उसकी विलिंगनेस वगैरह जो कि तमाम जो चीज़ें उसके मतलब होता है। एकेडमिक जो कि अचीवमेंट, एकेडमिक मतलब होता है उसका जो कि हमारे पास एकेडमिक बैकग्राउंड वगैरह देखा जाता है कि उसकी मीन के उसके पास एजुकेशन क्या है, उसके पास स्किल क्या है, एक्सपीरियंस कितने ईयर का। इंटरपर्सनल स्किल्स है मीन के हम एम्प्लॉयमेंट इफ़ एन इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क वेल विद अदर एम्प्लॉय चांस फॉर सक्सेस एज और स्लिम। पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं मीन के उसके पास स्पीकिंग की एबिलिटीज़ है मीन कि वो किस तरह बोल सकता है, उसकी वोकेबलरी किस तरह है। उसके बाद मीन के उसकी कम्युनिकेशन वगैरह किस तरह है। ऑर्गेनाइजेशन फिट है मीन कि हमारी जब ऑर्गेनाइजेशन फिट होगी किससे होगी, वो जब भी जो वर्कर काम कर रहे होते हैं अगर वो अच्छी तरह से वर्क करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है कि मूव करेगी।
अब है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के, ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर है हमारे पास और बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू है। अनस्ट्रक्चर नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू जो हमारे पास होते हैं, ये ओपन माइंडेड क्वेश्चन हमारे पास इनसे किए जाते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू का मतलब होता है कि ये हम इनके उसके बिहेवियर के अबाउट जो कि चीज़ें वगैरह जो हम इनके उनसे पूछते हैं। द स्ट्रक्चर डायरेक्टिव और पैटर्न इंटरव्यू, ये हमारे पास 4 काइंड्स होती है हमारे पास। सिचुएशन क्वेश्चन है, मीन की सिचुएशन उसके अबाउट मीन के हम जो कि अब जब भी सिचुएशन के अबाउट जो कि हम चीज़ें वगैरह जो उनसे जो सवाल वगैरह करते हैं। क्वेश्चन जॉब नॉलेज क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा जॉब के रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं। जॉब सैम्पल सिमुलेशन, जॉब सैम्पल को मैंने आपको बता दी है, उसके जॉब के मुतालिक जो काम वगैरह जो कि उनसे पूछा जाता है। वर्कर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, वर्कर का रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ये कितने हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों आना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो तमाम चीज़ें, इसकी डिग्री वगैरह हो गई, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग। मेथड इंटरव्यू का, ये हमारे पास आपने 1-to-1 इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है। 1-to-1 का मतलब है एक एक करके ले सकते, ग्रुप में ले सकते हैं। बॉर्डर इंटरव्यू, उसके बाद स्ट्रेस इंटरव्यू, रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू, ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरव्यूइंग है। उसके बाद हाउ टू अवॉइड कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक, हमें जो कि किस तरह अवॉइड करना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास। स्नैप जजमेंट, किसे हमें जो कि इंटरव्यू से जो कि अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ वेयर इंटरव्यू जम्प्स टू अ कंक्लूजन अबाउट द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ फ्यू मिनट्स। अच्छा, हम इसमें ये करते हैं कि कुछ फ्यू जो कि मिनट्स क्वेश्चन करने के बाद हम जो कि जस्ट एंड कंक्लूजन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। मैं मीन कि हम एक समराइज़ जो कि चीज़ पूछते हैं, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए, फिर हम क्या करते हैं बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं, जो कि उस वर्कर को वगैरह को जो भी है उसको कन्फ्यूजन वगैरह कर ले जो करते हैं। हम डायरेक्ट एक सवाल पूछा और फिर डायरेक्ट जो कि कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। नेगेटिव एम्फेसिस, नेगेटिव का मतलब होता है जब भी किसी अप्लाई का नेगेटिव जो कि हमें पता चलता है कि ये मीन के इसका जो पहले करैक्टर जो पास्ट करैक्टर है इसका नेगेटिव, हम उसको हायर ही नहीं करते। पुअर नॉलेज ऑफ जॉब है, पुअर नॉलेज मतलब लैक ऑफ स्किल्स हो गया, उसके बाद उनके बाद एक्सपीरियंस वगैरह की बुनियाद पर हमने उनको नहीं हायर करते। प्रेशर ऑफ हायर, मीन के जब वो कोई भी मीन फर्स्ट टाइम आते हैं, जब भी उनसे कोई मीन के कस्टमर वगैरह जो है कि उनसे बात करते हैं, मीन की तलख कलामी होती है, तो वो क्या कहते हैं कि एक प्रेशराइज हो जाते हैं मीन के, वो मीन हमें ऐसे हायर करने जो बिल्कुल हम्बल हो, बिल्कुल पोलाइट वे से जो कस्टमर से बात करें। कस्टमर कुछ कह भी देता है तो वो बिल्कुल क्विट हो जाएं, बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, बिल्कुल मीन के उनसे पोलाइट वे में बात करें। कैंडिडेट आर्डर है, मीन के उनके जो कैंडिडेट के आर्डर होते हैं उनको ओबे करना चाहिए। इन्फ्लुएंस और नॉन वर्बल बिहेवियर, ये भी चीज़ें आप पढ़। गाइडेंस और कनेक्टर इंटरव्यू है। इंटरव्यू प्लान करना चाहिए, उससे पहले रिपोर्ट को बनाना, उनके मतलब क्वेश्चन वगैरह करना, उसके बाद इंटरव्यू क्लोज करना, फिर एट दी एंड जो कि इंटरव्यू कर लेना। हमारे पास बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं कि उसके बैकग्राउंड जितनी भी उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो गया, उसके बाद जितने भी पास्ट के करैक्टर वगैरह थे, हम तमाम चीज़ें उनकी अबाउट, ठीक है, थिंक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेग्लिजेंट हायरिंग एंड डिटेंशन, नेग्लिजेंट हायरिंग का मतलब होता है कि हायरिंग हैज़ बिकम क्रिटिकल, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंसर्न होता है कि उनको सेलेक्ट करने के अंदर हम जब भी कोई न्यू जो अप्लाई वगैरह जो उनके हायर करते हैं। हमारे साथ कंडीशन ऑफर कंडीशन जॉब्स ऑफर, मीन का हम उसमें कंडीशन वगैरह लगा देते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन के अबाउट जो कि अगर कोई भी जो वर्कर होता है अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो हम क्या करते हैं, उनको हायर नहीं करते। फिज़िकल एग्ज़ाम का मतलब है कि हम फिज़िकल एग्ज़ाम रख लेते हैं, जो हम पीयर होगा उसमें पास होगा तो हम नेक्स्ट जो कि उसको का इंटरव्यू करेंगे। परमानेंट जॉब ऑफर का मतलब है कि जब हम उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह देखते हैं कि हाँ ये वर्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा इनके वर्क कर रहा है, बिल्कुल हार्ट से अपनी वर्क करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उनको परमानेंट रख लेते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है, उनको नोटिफिकेशन वगैरह मीन की प्रोवाइड कीजिए। सिलेक्शन मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट है 3 PCN, SCN और TCN। PCN स्टैंड फॉर हायरिंग पेरेंट कंट्री नेशनल्स है। उसके बाद HCN है स्टैंड फॉर हायरिंग हॉस्ट कंट्री नेशनल है। TCN स्टैंड फॉर हायरिंग थर्ड कंट्री। आपने इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज पढ़ लेने हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ। PCN जो होता है पेरेंट कंट्री होता है, ये हमारे पास अपनी जो रेजिडेंस होता है कंट्री के अंदर ही जो बंदा होता है वही क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मीन के हेड होता है वो हायर करते हैं। हम अपनी ही जो रेजिडेंट होता है कंट्री के अंदर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करते हैं। और उसके बाद इसके एडवांटेज आप देखिए, वो अपने हमारी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में रन कर सकते हैं, उसको मीन के तमाम स्कैम वगैरह का A to Z सब चीज़ का उसके पास नॉलेज होता है। और उसके बाद हमारे SCN मीन के हायरिंग हॉस्ट कंट्री नेशनल है। ये मीन के हम किसी सेकंड कंट्री से जो कि हम जो पर्सन किसी और कंट्री के अंदर जो है कि वर्क कर होता है, ठीक है, किसी और कंट्री का रेजिडेंट होता है, लेकिन वो जो कि किसी और कंट्री के अंदर जो वर्क कर रहा होता है। जिस तरह अगर कोई एक हमारे पास जो अमेरिका के अंदर है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है, मीन के ये
कंट्री नेशनल है, मीन कि वो उसकी स्किल्स की एबिलिटीज़ की बुनियाद पर वो उस किसी और कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। अब हमारे पास है कि टी सी एन थर्ड कंट्री और इन थर्ड कंट्री, मीन का हम जो कि थर्ड कंट्री से कोई बंदा मीन के रख लेते हैं कि अगर उस पर्सन को स्किल्स है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास एक्सपीरियंस है, मीन के उसके पास डिग्रीज़ है, मीन का अगर उसको अपनी कंट्री के अंदर जो कि जॉब वगैरह नहीं मिली, वो क्या करता है किसी थर्ड कंट्री को मूव कर जाता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके पास स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या करते हैं किसी थर्ड कंट्री के अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है, उनको जॉब सैलरी वगैरह अच्छी मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास इस सोशलाइजेशन का ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ये क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास जो ओरिएंटेशन वगैरह की जाती है, जब न्यू एम्प्लॉयमेंट आते हैं उनको वेलकम पार्टी दी जाती है, मीन कि उनको तमाम जो स्टाफ के अबाउट जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वेलकम पार्टी होती है, जॉब रोटेशन होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह और यहाँ पे दी जाती हैं। अब लेक्चर नंबर 21 है कि हमारे पास है सोशलाइजेशन का। वो हमारे पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंग्जाइटी दैट न्यू एक्सपीरियंस अटेम्प्ट शुड बी मेड टू इंटीग्रेट टू पर्सन इनटू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब न्यू जो कि वर्कर एम्प्लॉई आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको मीन की हेजिटेशन होती है किसी स्टाफ के साथ मीन के गैदरिंग करना, उसके बाद उनसे मीन के आगे पीछे बातचीत करना। मीन कि वो फर्स्ट डे जो है कि जब न्यू एम्प्लॉई आते हैं उनको मीन की बड़ी हेजिटेशन वगैरह उनको सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का, डिफ़िकल्टीज़ का। वो क्या कहते हैं एक ओरिएंटेशन वगैरह रख लेते हैं, तमाम वर्कर जो कि जो भी न्यू हायर के होते हैं वो उन आए, फिर उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है तमाम स्टाफ के अबाउट, ताकि वो उनके काम के अबाउट, ताकि वो उनको इतनी डिफ़िकल्टी का सामने ना करना पड़े। अब इसके पर्पस क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, उसका हमारे पास है कंपनी पॉलिसीज़ एंड रूल्स है। कंपनी पॉलिसीज़ एंड रूल का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉई होता है उसको क्या करना होता है, जितने भी स्टाफ मेंबर उन्होंने रूल जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना होता है, ओबे करना होता है, उसको जो ब्रेक नहीं करना। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का मतलब है कि जब भी न्यू एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो कितनी प्रोडक्टिव हैं, चीज़ों को कितनी प्रोड्यूस करना, ताकि हमारी जो कंपनी जितनी ज़्यादा वो प्रोडक्टिव मीन के प्रोड्यूस करते हैं इतनी हमारी कंपनी के अंदर जो है कि ज़्यादा प्रॉफिट में जाती है। कंपनसेशन है, बेनिफिट है। कंपनसेशन है, बेनिफिट का मतलब होता है कि उनको अकोमोडेशन देना, उनको बोनस देना, ठीक है, उनको मीन के जॉब सैलरी के को इनक्रीज़ करना, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं वो करनी होती हैं। कॉर्पोरेट कल्चर है, उसके बाद टीम मेंबरशिप है, टीम वगैरह बना लेते हैं ताकि वो आपस में इकट्ठे मिलकर काम कर सकें। कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी का सामना फेस करना पड़ता है, तो वो आपस में मिलजुल कर वो क्या करें, काम करें। अब हमारे पास है कि डीलिंग विद चेंजेस हैं, ठीक है, इफेक्टिव डील विद चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर जॉब। द बेस्ट वे इंडिविजुअल कैन बी प्रिपेयर फॉर चेंजेस टू कंटिन्यूअली डेवलप एंड एक्सपैंड देयर स्किल। सोशलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया था ताकि हम उनकी जो कि एंग्जाइटी जो होती है उसको रिड्यूस कर सकें, उनको मीनिंग अप्लाई को ओरिएंटेशन करके एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे जब इकट्ठे होते हैं तमाम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट, स्टाफ के अबाउट, काम के अबाउट। ये तमाम चीज़ें जो है कि इसके अंदर जो है कि ऑक्यूपाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। स्टेजेस सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टेजेस कौन सी हैं? प्री अराइवल स्टेज या प्री अराइवल रेफर टू ऑल द लर्निंग दैट अकर बिफोर अ न्यू मेंबर ज्वाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई न्यू मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उससे पहले जो उसको उसके अबाउट ट्रेन किया जाता है, मोटिवेट लीड किया जाता है। अब हमारे पास एनकाउंटर स्टेज का, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। मेंबर मेटामॉर्फोसिस स्टेज है। मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस होता है, दिस स्टेज द मेंबर मास्टर द स्किल रिक्वायर्ड टू एडजस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड वैल्यू। जब भी कोई मतलब कि हमारे पास जो भी पर्सन होता है जिसके पास उसको स्किल वगैरह रिक्वायर होती है वो उसको एडजस्ट कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन। जिसके पास उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास स्किल्स वगैरह होती है, उनको क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है कि हायर कर लेती है। अब हमारे पास है मैनी पीपल सोशलाई न्यू हायर। HRM है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ड्यूटी है। इसका काम होता है कि ये एक जो कि मेजर प्ले रोल करती है जो न्यू एम्प्लॉयमेंट के ओरिएंटेशन में जो कि आते हैं उनको वेलकम पार्टी देना, उसके बाद उनको इंट्रोड्यूस वगैरह कराना, तमाम चीज़ों के अबाउट मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। सुपरवाइज़र का वर्क क्या होता है कि ये तमाम जितने भी रूल्स होते हैं जो भी होते हैं, जो मैनेजर वगैरह जो होता है उनका हेड डिपार्टमेंट होता है, वो जो भी कहता है सुपरवाइज़र जो नीचे उनके वर्क आ रहे थे उनके जो कि ऑर्डर वगैरह होता है उनको ओबे करना होता है फिर उनको। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पीयर्स एंड का द न्यू हायर कैन परफॉर्म द ओरिएंटेशन फंक्शन इन ऑर्डर टू टेल द एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कैन आल्सो आंसर द क्वेश्चन क्वेरी रेज फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। अच्छा, ये पीयर्स का मतलब होता है कि जब भी हम जो कि न्यू ओरिएंटेशन वगैरह इसलिए भी हम रखते हैं कि वेलकम पार्टी वगैरह देते हैं ताकि कोई भी वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है हमारा, ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ
उसके माइंड में जो कि क्वेश्चन रेज होते हैं वो पूछ सकता है, ठीक है। वो अब जितने भी उनके डाउट होते हैं किसी चीज़ के बारे में पूछना, ओरिएंटेशन का मकसद ही सबसे बड़ा यही होता है कि वो एक दूसरे जो भी उनके डाउट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट उनको बताया जाए। एम्प्लॉयमेंट के कुछ मीन के अगर डाउट्स हैं उसके अबाउट कुछ पूछना चाहते हैं सामने, वो क्या करें, तमाम लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक जगह इकट्ठे होते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। CEO ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक हेड डिपार्टमेंट है, ये आपने देख लेना है। ये मेन के ये तमाम जो कंपनी का जो कंट्रोल वगैरह जो एग्जेक्टिव, ये कंपनी एग्जेक्टिव मैनेजर होता है, ठीक है। ये तमाम मेन के आर्डर वगैरह जितने भी होते हैं वो तमाम कंपनी को देख रहा होता है, ठीक है। इसकी तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वेलकम पार्टी मेन के रखना, उसके बाद उनसे बातचीत करना और न्यू जॉब वगैरह जो है कि इंट्रोड्यूस करवाना। अब हमारे पास है कि टॉपिक्स कवर इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें जो कि हम कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा देना, ठीक है। उसके बाद जॉब ड्यूटी को जॉब के अबाउट बता देते हैं, आपने ये काम कर। ऑर्गेनाइजेशन इशू, ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट कुछ भी अगर मीन के प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो वो बताते हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट्स हैं और उनको मीन के मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन देना, उनको रिटायरमेंट के बाद उनको जो कि पेंशन वगैरह कर देना, ठीक है। उसके बाद उनकी जो कि हेल्थ इंश्योरेंस करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं कि ये एम्प्लॉय जो होते हैं वर्कर होते हैं उन तमाम को देना। हायरिंग प्रोसेस के अंदर ये क्या होता है, ट्रेनिंग का। जब भी न्यू एम्प्लॉई आते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं, ठीक है। जो अनस्किल्ड होते हैं पर्सन, ठीक है, उनको क्या करना, लीड करना, मोटिवेट करना उस काम के अबाउट, ठीक है। अगर कोई भी इनको डिफ़िकल्टीज आती है तो टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना। तो डेवलपमेंट मीन के अंदर उनके अपडेट्स करना, बिल्ड्स वगैरह जितनी भी होती है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, उनके फ्यूचर के अबाउट ये तमाम चीज़ें जो है कि टाइम टू टाइम बताई जाती हैं, उनको बताया जाए, सिखाया जाए स्किल्स वगैरह। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स होते हैं, स्किल रिक्वायर विल कंटिन्यू टू की मीन के टाइम टू टाइम उनको स्किल वगैरह जो होती हैं उनको जो कि मीन के उनके ग्रो करनी चाहिए। वर्क फोर्स विल बिकम सिग्निफिकेंट बेटर होती हैं। ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी। टेक्नोलॉजी जिस तरह हमारे पास दिन ब दिन जो चेंज हो रही है, इसी तरह जो है कि अपनी स्किल्स एक्सपीरियंस को भी मीन के इंक्रीज़ करना चाहिए। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है लर्निंग है। मीन के लर्न करना चाहिए, कोई भी चीज़ है रिलेटिवली परमानेंट चेंज है बिहेवियर, कोई भी चीज़ है इंसान लर्न के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट लर्न करना चाहिए, क्या चीज़ें उनकी मीन के उनकी ट्रेनिंग पहले दी जाती है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। ओरिएंटेशन वगैरह की जाती है, उनको सिखाया जाता है आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें टास्क परफॉर्म करने हैं, उन रूल एंड रेगुलेशन को बताया जाता है। मीन के A to Z चीज़ें उनको बताई जाती हैं। ट्रेनिंग डिफाइंड है, ट्रेनिंग टिपिकली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक स्किल हेल्पिंग देम करेक्ट एफिशिएंसीज एंड देयर परफॉर्मेंस। वही चीज़ आगे के उनको जो है कि ट्रेन किया जाता है स्किल्स के अबाउट, ठीक है। उनको थोड़ी सी हेल्प वगैरह दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह परफॉर्मेंस जो है कि अब शो करवा सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। जो चैलेंजिंग इन ट्रेनिंग के अंदर उनको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी चाहती हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये होता है कि उनको ट्रेन किया जाता है, उनके गोल्स वगैरह कंपनी को बताया जाता है कि ये हमारे पास कंपनी के टास्क हैं, आपने ये इनको फुलफ़िल करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे टॉप पे आ सके। फेजेस ऑफ ट्रेनिंग है, इसके फेजेस होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है, उसके अबाउट एनालिसिस करना, थिंक करना, टास्क ऑपरेशनल एनालिसिस है, द काइंड ऑफ स्किल्स एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड टू इन कम्बाइंड ऑफ गिवन जॉब। मीन के ऑपरेशनल एनालिसिस टास्क वगैरह जो भी दिया जाता है उनके अबाउट एनालिसिस किया जाता है, हमने उस टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है। मीन के एक टीम मेंबर बनाए जाते हैं, ग्रुप वगैरह बना के उनको ये जो भी चीज़ें हम टास्क दिए जाते हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। जो एक पर्सन जो कि अकेला जो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, जो ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में अगर करेंगे वो बहुत ज़्यादा मीन के अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस है, मीन के उनके अबाउट वगैरह जो थिंक किया जाता है हर एम्प्लॉयमेंट के। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस स्किल है, उसके बाद सेवरिटी स्किल, ये चीज़ें आने पा लेनी है। अब हमारे पास ट्रेनिंग की जो कि डिटरमाइनिंग नीड्स क्या हो सकती हैं, सेल्फ असेसमेंट होती है, ठीक है, उनकी मदद करना और कंपनी का जो रिकॉर्ड होता है, कस्टमर कंप्लेन वगैरह जो कलेक्ट करना। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी जो आज का जो है कि डे बाई डे जो है कि चेंज हो रही टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड करवाना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी टेक्नोलॉजी के अबाउट जो रखने चाहिए। एम्प्लॉय गिवनेस है, उसके बाद इंटरव्यू है, विद मैनेजर इंटरव्यू करता है। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उसके सर्वे किया जाता है कि कस्टमर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट जो चीज़ें हम प्रोड्यूस करें कि उसके अबाउट उनका क्या ओपिनियन है। ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। उसके बाद फेजेस 2 है डिलीवरिंग द ट्रेनिंग। मीन के जो ट्रेनिंग डिलीवर की जाती है ऑन द जॉब की जाती है और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द एक्चुअल वर्क साइट यूजिंग द एक्चुअल वर्क इक्विपमेंट, और ऑफर द जॉब का मतलब है कि ट्रेनिंग वे फ्राम द एक्चुअल वर्क साइट ट्रेनिंग इज़ एट अ ट्रेनिंग फैसिलिटी डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर ट्रेनिंग।
ये 2 चीज़ें आपने ये देख पढ़ लेनी है। अब हमारे पास फेजेस 3 है, लेक्चर है हमारे पास, उनको मीन के लेक्चर वगैरह है। एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्टल इंफॉर्मेशन टू अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मीन के उनको जो लेक्चर वगैरह मीन के लेक्चर जब दिए जाते हैं, जिस तरह आपकी क्लास के अंदर 70 to 80 स्टूडेंट है, उनको अगर लेक्चर देता है वो एट द सेम टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कि लर्न कर रहे होते हैं। केस मेथड है, उसको इन्फॉर्मेशन मीन के उनके अंदर प्रोवाइड की जाती है। सिमुलेशन के मतलब कि क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लर्निंग वगैरह जो एनवायरनमेंट के अबाउट मीन के उनको बताया जाता है। उसको हमारे पास है अप्रेंटिसशिप है, वो है न्यू वर्कर कॉल एंड अप्रेंटिस, और इंटर्नशिप वगैरह उनको दी जाती है। कोचिंग एंड मॉनिटरिंग है, डिस्कशन है, गेम्स है, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई ट्रांसफ़र टू ट्रेनिंग फेल, मीन कि ये हमारे पास जो ट्रेनिंग होती है, ये आप जब इनको ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं, ये क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि कोई भी जो मटेरियल होता है वो डोंट लर्न मटेरियल, वो आप अच्छी तरह जो चीज़ें वगैरह आती हैं उनको लर्न नहीं करते, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते रियल लाइफ के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर उनको सीखते नहीं है। लैक और कॉन्फिडेंस की मीन कि उनकी कमी होने की वजह से उनके पास स्केल, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ के अबाउट। और सेकंड ये है कि फॉरगेटिंग द मटेरियल, मीन कि वो चीज़ें को अबाउट मीन कि वो जल्दी जो कि फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को, ये चीज़ें जो होती हैं। अब हमारे पास एवेल्युएटिंग ट्रेनिंग है, पार्टिसिपेंट ओपिनियन है, मीन के जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने ओपिनियन वगैरह जो देते हैं। एक्सटेंड ऑफ लर्निंग है, बिहेवियर चेंजेस है, ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। केस ऑफ सिंप्लिसिटी है, ये इतनी चीज़ें नहीं है। पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है और प्री पोस्ट है। पोस्ट हमारे पास है प्रोग्रामेड इफ़ बिहेवियर चेंज हैव बीन मेड, प्री है, उसके बाद ये चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। अब की टर्म ये वही डेफिनेशन लिखी जो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 23 हमारे पास है मैक्सिमाइजिंग लर्निंग क्या होती है। मैक्सिमाइजिंग लर्निंग का मतलब होता है कि ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग को कंसीडर करेगा देन जो कि आप मैक्सिमम चीज़ें लर्न कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, उनके प्रिंसिपल को कंसिडर करना शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें मीन कि आप हासिल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। सेलेक्टिंग द स्टेज ऑफ लर्निंग, दो थिंग्स होती हैं इनके अंदर। एक हमारे पास होता है कि क्लियर टास्क को क्लियर करना, और दूसरा कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, मीन कि हम पोलाइट वे के साथ किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है करें। अब मेंटेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग के बाद हमने किस तरह जो कि परफॉर्मेंस उनकी कारकर्दगी को मेंटेन करना होता है। अगर उनको कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो हम क्या करना है, उनको लीड करना होता है, मोटिवेट करना होता है। फॉलो अप ऑन ट्रेनिंग मीन की कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, ये हम स्क्यूज़ के लिहाज से आपसे जो कि इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे पास होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लर्निंग प्रिंसिपल है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट है, ये मतलब कि चीज़ों को मीन के फिजिकली कार की चीज़ों को मीन के सीखते हैं। रेपुटेशन मतलब होता है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी वो फिज़िकल जो काम करते हैं, वो अगर काम एक चीज़ को बंदा इंसान बार बार करेगा, वो क्या करेगा, और एक तो उसको उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, और उसके बाद जो आइडियाज़ होती हैं न्यू से न्यू जनरेट होते हैं। अब हमारे पास है रेलिवेंस है, जी लर्न बेटर व्हेन मटेरियल इज़ मीनिंगफुल एंड रिलेटेड। हम चीज़ों को तब भी चीज़ें को ज़्यादा चीज़ों को हम लर्न कर सकते हैं जब उस चीज़ के अबाउट हमारे पास अच्छी मीन के, अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करना है, अगर उसके अबाउट हमारे पास इन्फॉर्मेशन मीन के बेटर नहीं है, मीन के हमें बस टू द पॉइंट बताया, हम नहीं हासिल कर सकते। यहाँ पे ये चीज़ है कि हमें जितनी ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मीनिंगफुल होगा, उस चीज़ के रिलेटेड होगा, हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें अच्छे तरीके में वो कम्युनिकेट की जाएंगे, हम उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि चीज़ों को मीन के अगर किसी एक के पास जो कि नॉलेज है वो क्या करे कि अगर नेक्स्ट थर्ड पर्सन को क्या करे, वो पॉजिटिव जो कि अपने जो कि एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद स्किल वगैरह वो क्या करे, ट्रांसफ़र करे। हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र होती है, एक नेगेटिव होती है, और एक एक हमारे पास नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है। अब हमारे फीडबैक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर हमने अपनी चीज़ जो बनाई उनको की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, क्या करेंगे कि हम सिर्फ 1% नहीं पूछेंगे, हम क्या करें, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं। जब भी कोई कंपनी जो है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो क्या करती है कि वो हमेशा यही चाहती है कि फ़ीडबैक अच्छे से अच्छा है। अगर जो भी पब्लिक होगी, जो कस्टमर होगा, वो अगर फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तो कंपनी का मीन के वो लॉस में चली जाएगी। अगर फीडबैक अच्छा है तो कंपनी जो है कि वो मूव करेगी, रन करेगी बहुत। हमारे पास है ट्रेनिंग वर्स डेवलपमेंट। ट्रेनिंग वो चीज़ है लर्न करवाया जाए जो प्रेजेंट में, मीन की ट्रेनिंग वो चीज़ होती है जो कि जो चीज़ अभी जो कि प्रेजेंट में चल रही होती है, उस चीज़ के अबाउट जो कि उनको काम मीन के उनको लर्न करवाया जाए, एफिशिएंट वे के अंदर उन चीज़ों को इम्प्रूव कराया जाए। डेवलपमेंट हमारे पास ये होती है कि जो भी
एफर्ट है जो एम्प्लॉयमेंट की एबिलिटीज़ मीन को अनहांस कर सके, जो उनकी एबिलिटी अगर हम अनहांस करते हैं जो उनको फ्यूचर के अंदर जो कि काम आ सके, वो हमारे पास डेवलपमेंट कराती है। मीन के ट्रेनिंग के अंदर हम प्रेजेंट को देखते हैं और डेवलपमेंट के अंदर फ्यूचर को देखते हैं। उनको ऐसी चीज़ें लर्न करवाई जाएँ जो कि उनको फ्यूचर के अंदर भी काम आ सकें। मीन कि जिस हमारी टेक्नोलॉजी अब डे बाई डे जो कि चेंज हो रही है, हमें क्या करनी चाहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। सिलेक्शन एंड T&D प्रोग्राम क्या होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मीन की ट्रेनिंग कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अदरवाइज़ की कोई भी जो ट्रेनिंग है नहीं लेगा। मीन कि अगर आप देखें कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ है मुफ्त में कोई लर्न करवा रहा है, आप उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जो आप चीज़ पे करके आप देंगे, ठीक है, पे करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। डिज़ायर प्रोग्राम कंटेंट है, डिज़ायर कंटेंट स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल है, मीन कि ये इफेक्टिव होने चाहिए। अब अप्रोप्रिएट ऑफ द फैसिलिटीज़ है, मीन कि वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी जो है कि वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो लर्न कर सकें अच्छी से अच्छे। ट्रेनर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी है, ये वो पर्सन हैं जो आपको ट्रेन कर रहे हैं। ये मीन के ये ट्रेनर वो पर्सन होते हैं जो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, या जो जो ट्रेनर होते हैं वो ट्रेनर करने की उनके पास मीन के जिम्मेदारी होती है और दी जाती है कि वो पहले अपनी, जब भी कोई ट्रेनर होता है ना किसी को ट्रेन करता है, वो सबसे पहले खुद उस चीज़ के अबाउट लर्न करता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, नास होती है, वो आगे नेक्स्ट को जो है कि वो बता सकें। ये ट्रेनर कराता है कि वो ट्रेनर जो होता है वो ट्रेन कर रहा होता है नेक्स्ट पर्सन को उसके अबाउट। जो भी ट्रेनर वो एक एक्सपर्ट होता है उस फील्ड के अबाउट, वो क्या करता है आगे ट्रेन कर रहा होता है लोगों को, उसकी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होती है, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को हेल्प करता है कि जो अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एबिलिटीज़ है उनको वो डेवलप कर सके। ये HR जो डिपार्टमेंट होता है ये उनमें असिस्टेंट करता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ जिस तरह वो अनाउंस कर सके, अच्छी से अच्छी कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में ये मिल के ये हेल्प करता है कि ये इफेक्टिव वे में हमारे पास जो कि डेवलप करें। कैरियर डेवलपमेंट, ये मीन कि ये कैरियर के अबाउट देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर हम वो चीज़ें हासिल करते हैं, लर्न करते हैं जो कि हमें आगे नेक्स्ट जो कि फ़ायदेमंद हो, ठीक है। अब लोग जो कि ज़्यादातर जो कि साइंस के सब्जेक्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका जो आगे कैरियर होता है, फ्यूचर होता है, वो उनको अच्छा मीन के उनको दिखाई दे रहा होता है। जो आर्ट्स के होते हैं मीन को उनका इतना ज़्यादा कैरियर जो होता है वो उनको इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होता जितना कि एक साइंस वाले सब्जेक्ट दे रहा होता है। यहाँ भी बिल्कुल ये देखें, HRD प्रोग्राम डिवाइडेड इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ट्रेनिंग के अंदर उनको मोटिवेट किया जाए, ठीक है। प्रेजेंट जॉब के अबाउट जो भी वर्क होते हैं उनको की जाए। एजुकेशन के अबाउट ट्रेन किया जाए लोगों को, डिफरेंट जॉब वगैरह दे के। डेवलपमेंट में बताया था आपको फ्यूचर के अंदर उनको कोई स्किल वगैरह को नाश की जाए ताकि उनको आने वाले वक्तों में फ्यूचर में उनको काम आ सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड जो है कि ऑन दी जॉब है और ऑफ दी ऑन जॉब के अंदर जॉब रोटेशन है, असिस्टेंट है, पोजीशन वगैरह आते हैं, और ऑफ दी जॉब के अंदर वो लेक्चर हो गए, कोर्स हो गए, सेमिनार वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि जॉब रोटेशन के अंदर ये होता है कि इसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड जो लोग होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, तो कि इट कैन बी जो कि हमारे पास हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं या वर्टिकल। जो वर्टिकल रोटेशन में एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उनको नेक्स्ट जो कि प्रमोट मीन के किया जाता है, उसकी स्केल की बुनियाद पे, उसकी एक्सपीरियंस की बुनियाद के पे जो कि हम दे के कर देते हैं। मीन की जॉब रोटेशन के अंदर यही होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड बंदे पर्सन होते हैं उनकी जो एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर उनको जो आगे नेक्स्ट प्रमोट किया जाता है। असिस्टेंट टू पोजीशन ये होता है कि अपने एम्प्लॉयमेंट को मीन के हम बूस्ट करना चाहिए, उनको वो फ्यूचर में जाकर हाई लेवल की मीन के ड्यूटीज़ को जो कि फुलफिल कर सकें। कमिट असाइनमेंट ये क्या होती हैं, कमिट असाइनमेंट का मतलब होता है कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प रोल प्ले करता है। कमिटमेंट असाइनमेंट मतलब होता है कि जब भी कोई हमने कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो ये हमारे जो कि हेल्प करता है। लेक्चर एंड सेमिनार होते हैं, लेक्चर क्या हम देते हैं ताकि बहुत सारी जो काफ़ी लोग होते हैं सेम टाइम लर्न कर सकें। सिमुलेशन के अंदर मैं आपको प्रीवियस बता, जो आउटडोर ट्रेनिंग होती है मीन को उनको ऑनलाइन वगैरह जो कि ट्रेन वगैरह टीच करवाया जाता है चीज़ों के अबाउट। रोल ऑफ लाइन मैनेजर है, इसके अंदर हमारे पास होता है डेवलपमेंट है, इनको प्रोवाइड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ ट्रेनिंग, नीड्स एंड प्लान डेवलपमेंट होते हैं, और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है, और ट्रांसफ़र ऑफ लिमिटिंग होती है। उसके बाद रोल ऑफ HRD ये आप चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लेनी है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है, कैरियर प्लानिंग है। कैरियर को हम प्लान करते हैं, गोल मीन के सेट करते हैं, वो गोल कंप्लीट करते हैं। मीन ये चीज़ें जो हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। इंडिविजुअल कैरियर प्लानिंग, इंडिविजुअल में आप अपने से स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि आप इंडिविजुअल मतलब होता है कि आप अपने आप से स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी प्लानिंग को आप क्या करेंगे, अच्छी अपनी
जो कि प्लानिंग होती है उनको मीन के समझेंगे, दैन अच्छी तरह आप जो कि उस प्लानिंग को जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास है कि एक मिनट यहाँ पे काम, ये देखें स्ट्रेंथ वीकनेस बैलेंस शीट। स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हैं कि आपकी जो लाइक्स क्या है, आपकी जो लाइक्स हैं वो क्या हैं, आपको लोग लाइक्स करते हैं या डिसलाइक हैं। अपने अबाउट मीन का आपको मालूम होना चाहिए, आपके जो गोल सेट कर सकते हैं कि क्या वो जो आपके गोल है वो लोग उसको लाइक्स करते हैं या नहीं करते हैं। मीन की वो ये चीज़ें आपने इसमें देखनी है। लाइक एंड डिसलाइक सर्वे आपने करना होता है, वो ही सर्वे करना। करियर असिस्टेंट ऑन द वेब होता है कि वेब पे मीन की काफ़ी असिस्टेंट आपको मौजूद होती है, वहाँ पे आप अपने करियर के अबाउट आप फाइंड कर सकते हैं। वो आपको बताते हैं कि ये आप फील्ड सेलेक्ट करें जो आपको फ्यूचर के अंदर जो कि फ़ायदा मंद रहे। अब है ऑर्गेनाइजेशन कैरियर प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजेशन भी आपका जो कैरियर सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है। कैरियर पास ये हमारे पास ये 3 टाइप्स बल्कि काफ़ी टाइप्स होते हैं, चले हम देख लेते हैं। मीन के ट्रेडिशनल कैरियर पाथ होता है कि पेरेंट जो कि रिटायरमेंट के बाद जो कि चाइल्ड को जॉब मिल जाए। मीन की जहाँ पाकिस्तान के अंदर ये होता है ज़्यादातर कि जब जिस फील्ड के अंदर जो कि फादर काम कर रहा होता है, अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद उसी पोजीशन के ऊपर उसके जो चाइल्ड होता है उसको जॉब मिल जाए। नेटवर्क कैरियर पाथ और नेटवर्क में न्यू लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाती है, एज लॉन्ग उसके साथ दूसरे लोगों को भी हायर किया जाता है। अब हमारे पास लेटरल स्किल्स पास आप एक ही टास्क पे जो कि रिलाई हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो कि स्किल को अपनी अनाउंस करना चाहिए, उसको अप्रूव करना चाहिए डन, और आपको जॉब मीन के आपको और बहुत अच्छी इससे जॉब ऑफ़र हो सकती हैं। डू कैरियर पाथ का मतलब होता है कि विदाउट हैविंग जो कि मैनेजर आप आइडिया वगैरह शेयर कर देते हैं। डू कैरियर में आपके पास कोई अच्छा डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ जाते हैं आप अपना जो कि आइडिया जो कि मैनेजर के बीन के शेयर करते हैं। हमारे पास है डिमोशन का मतलब है कि फ़ेल होने के बाद आप मीन के उस चीज़ को लर्न करना छोड़ नहीं देते। आप फेल होने के बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ को अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, अपने कैरियर तक आप एक ऐसा टाइम आता आप पहुँच जाते हैं। कैरियर डेवलपमेंट है। कैरियर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास स्किल हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस है, और उसके साथ आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन इनके इंपॉर्टेंट है। किसी भी बेटर वे में किसी भी काम को करने के लिए हमें मीन के साथ साथ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। इस तरह हमारे पास कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेथड होते हैं। डिस्कशन विद नॉलेज इंडिविजुअल स्किल्स पर्सन आपको मीन के आइडिया वगैरह दे सकते हैं। कंपनी जो एम्प्लॉई के लिए मीटिंग वगैरह अरेंज करती है, कैरियर के अबाउट बताती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अनाउंस करना। परफॉर्मेंस का मतलब है कि वैल्यूएबल टूल हैं जिससे कैरियर को मीन को डेवलप कर सकते हैं। वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप मीन के ये 2 या 3 डेज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप कंडक्ट करवाती है कि वर्कर को हायर करती है वो अपने कैरियर डेवलप कर सकें। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान PDP स्टैंड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान होते हैं। ये बहुत सारे जो लोग आपको इनकरेज करते हैं आप अपना PDP जो कि डिज़ाइन करें, सही वेज में डिज़ाइन करें। अब हमारे पास मीटिंग चैलेंजेस इफेक्टिव कैरियर डेवलपमेंट है। ये हमारे पास होती है 3 फेज़ होते हैं। एक हमारे पास होती है असेसमेंट फेज़ होता है, डायरेक्शन फेज़ और डेवलपमेंट। असिस्टेंट फेज़ में मीन की जो कि असिस्टेंट फेज़ इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ अरेंजिंग फ्राम सेल्फ एंड मीन की जो इंसान खुद अपने करता है, सेल्फ अरेंज करता है, सेल्फ करता है। डायरेक्शन फेज़ के अंदर अप्लाई मीन को डायरेक्शन दी जाती है, उसको एक पाथ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट फेज़ है। डेवलपमेंट मीन के उसको किया जाता है, उसकी स्किल हो गए, उसकी परफॉर्मेंस के अबाउट उनको डेवलप किया जाता है। मेंशन एंड कोचिंग, मॉनिटरिंग एंड कोचिंग है। इसके अंदर सीनियर मॉनिटरिंग करते हैं कि इसकी ये कैरियर सही है, कौन सा कैरियर सही है, कौन सा नहीं। जॉब रोटेशन है। जॉब ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड पर्सन जो होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब है कि अपने आप को मीन के डेवलप करना चाहिए और बेस्ट कैरियर वगैरह चॉइस करें जो फ्यूचर में काम आ सके। डेवलपमेंट सजेशन मतलब एक्सपर्ट्स और स्किल पर्सन से हमें सजेशन लेनी चाहिए। ये नहीं है जो अनएजुकेटेड पर्सन उससे हम सजेशन लेते रहें। एडवांसमेंट सजेशन है, ये भी चीज़ आपने देख लेनी है। दफ़ा कैरियर है, ग्रोथ स्टेज है मीन के। अच्छा, ये आपने MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ स्टेज जो स्टेज होती है ये स्टार्ट होती है 14 एज से स्टार्ट होती है। एक्सप्लोरेशन स्टेज ये स्टार्ट होती है ये 15 to 24 तक होती है। इस्टेब्लिशमेंट स्टेज स्टार्ट होती है 25 to 44 तक, और मेंटेनेंस स्टेज ये स्टार्ट होती है बिटवीन 45 to 65 तक, और डिक्लाइन स्टेज ये होती है कि जब रिटायरमेंट के बाद जो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हमारे पास है कि लेक्चर नंबर 25 है इंटरनल बैरियर कैरियर एडवांसमेंट जो होता है। कैरियर को मीन को डेवलप करने में कौन सी जो ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो हमारे पास आ सकती हैं। एक हमारे पास ये आ सकती है लैक ऑफ टाइम होता है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं मौजूद होते, कोई हमें लीड करने वाला मोटिवेट करने वाला नहीं होता, हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ये तमाम जो चीज़ें हमें जो है कि मीन के रास्ते में
ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस है मीन कि हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है कि अच्छी से अच्छी बनानी चाहिए, ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए ताकि हमें आगे नेक्स्ट जो है कि प्रमोट किया जा सके। एबिलिटी इनके अंदर देखी जाती है, उस पर्सन के अंदर स्किल्स या एबिलिटीज़ हैं कि क्या वो इस काबिल है कि वो हमारे कंपनी के अंदर काम कर सकते। मोटिवेशन उनको टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जा सके। कोई डिफ़िकल्ट उनको टास्क वगैरह असाइन करते हैं, अगर उनको डिफ़िकल्ट कोई भी वर्क लगता है तो उनको मोटिवेट करें। अपॉर्चुनिटी वगैरह भी देनी चाहिए साथ साथ। डिटरमाइनिंग ऑफ जॉब परफॉर्मेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। विलिंगनेस टू परफॉर्मेंस है, मीन के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी हाई एंड विल बी अप टू द स्टैंडर्ड। मीन के हर एम्प्लॉयमेंट की ये विलिंगनेस होती है कि वो नेक्स्ट ईयर या इस तरह वो कि अपनी एक विलिंगनेस रखते हैं कि हमें अगर अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे हमें जो है कि नेक्स्ट जो है कि डेजिग्नेशन मिल जाएगा। कैपेसिटी टू परफॉर्म, उनके अंदर क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो इस काम को जो है कि अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म है। उसके बाद है सिंपल कोर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की कितनी हमारी इफेक्टिवनेस है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, और जो वर्क है उसको मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर वगैरह हमें चाहिए होते हैं। इस तरह एक्सटर्नल रिसोर्स अप्रोच कंट्रोल है। इसका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह आउटसाइड एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है, और इंटरनल का मतलब होता है कि ये अप्रोच करती है कि इनोवेशन से। ये हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि ये आपके पास ये एक स्ट्रक्चर एंड कल्चर शुड फोस्टर, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसका जो कि ऑप्शन है, ये एमसीक्यूज है। एफिशिएंसी है, ये भी आपने देख लेना है। और ऑर्गेनाइजेशन गोल टू वे के हो सकते हैं, एक ऑफिशियल होता है और एक ऑपरेटिव गोल्स होता है। ऑफिशियल ऑपरेटिव का क्या मतलब, ऑफिशियल ऑपरेटिव ऑफिशियल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को का जो फॉर्मल मिशन है होता है वो कहलाता है ऑफिशियल। ऑपरेटिव का मतलब होता है एक स्पेसिफिक जो गोल है जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए जो कि डायरेक्ट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है, उस चीज़ को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है, इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। जो ज़्यादातर जो मैनेजर होते हैं वो ऑपरेटिव गोल को जो है कि यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो ये चीज़ें मैंने आपको अभी एलाबोरेट किया ना, ये बहुत अहम है। अब हमारे पास है परफॉर्मेंस जो कि मेजरमेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इनास मोटिवेशन, ये ताकि उस चीज़ को प्रोडक्टिव कर सकें, उस चीज़ को मोटिवेट कर सकें, उनकी जो स्टडी होती है उनकी वैलिडेशन में हेल्प कर सकें। उसके बाद प्रॉब्लम को जो कि देख सकें, उसको फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद उनके जो चांस होते हैं उनके एफर्ट को जो कि उनमें हेल्प कर सकें, उनको एक अच्छे डिसीजन बनाने के में मीन के एक डिसीजन अच्छा सेलेक्ट करने में उनको को जो हेल्प कर सकें, और के एम्प्लॉयमेंट की जॉब के अबाउट जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकें, और उनको लीगल कंप्लायंस के में इंश्योर और हेल्प कर सकें। परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट के आपने आपको बता दिए, इसका मतलब होता है कि गेटिंग बेटर रिजल्ट।